हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज हरितालिका तीज के दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी महिलाएं आज के दिन श्रृंगार करती हैं, सज सवर करके महादेव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं। सजने संवरने का अर्थ ये हुआ कि आज के दिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे पास जितने गहने हैं वो सारे हम पहन लें, मांग में पूरी तरह से सिंदूर भर लें। यानी कि यदि आप कामकाजी हैं या नहीं है, आजकल एक चलन है, सभी लोग बहुत थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं, लेकिन त्यौहार के दिन हम पूरी मांग में यानी कि नाक से लेकर के और पूरे मांग को भरा जाता है। ऐसा हमारा विधान है। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है, हमारा जो सौभाग्य है, सुख है, वो बढ़ता है। श्रृंगार के रूप में हम चूड़ियाँ धारण करते हैं, तो बहुत सारे श्रृंगार करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। यानी कि कहा जाता है कि जो जैसे विवाह के समय दुल्हन तैयार होती है, वैसे ही हरतालिका तीज, करवा चौथ, इन पे स्त्रियों को तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार करके महादेव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, 16 श्रृंगार करना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा दिन का ऐसा समय है जिस समय यदि आप अपने बिछुए उतारती हैं, अपने पायल उतारती हैं, विशेषकर चूड़ियाँ उतारती हैं, तो ये समय जो है अनर्थकारी होता है। इस समय चूड़ियाँ उतारने का अर्थ ये हुआ कि आप पूरी हाथ पहले खाली करेंगे और तब जाकर के चूड़ियाँ पहनेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि कम से कम एक लाल चूड़ी या फिर एक काली चूड़ी, जिनके यहाँ जैसा नियम था, एक चूड़ी हमेशा हाथ में पड़ी रहती थी, पूरे हाथ को खाली करके, और चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती थी। लेकिन आज क्या विधान है कि मेहंदी लगाना हो या फिर कोई ऐसा काम हो, तुरंत हाथ की सारी चूड़ियाँ निकाल दी जाती है। आप समझ रही होंगी, क्योंकि आप एक सुहागिन महिला हैं, तो आप समझ रही होंगी कि हाथों से चूड़ियाँ किस समय खाली की जाती हैं। आधुनिक ज़माना है, आपकी इच्छा आप माने न माने, लेकिन मेरा काम है बताना। देखिए, मुझे ध्यान इस तरह से आया कि मैंने देखा कि मेहंदी लगाने के लिए लोग पूरे हाथ को खाली कर रहे हैं। ये करना सर्वथा गलत है। देखिए, आपके साथ जब तक कुछ बुरा नहीं होता है, तब तक हम बातों को नहीं मानते, नहीं समझते हैं। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश हमारी किस्मत में कुछ बुरा लिखा है और ऊपर से हमने कुछ बड़ी गलती कर दी और हो गया कुछ बुरा, तो फिर वो चीज़ें याद आती हैं। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपके सुख सौभाग्य से बड़ी ना तो कोई फैशन है, ना ही कोई चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और दिन में कौन सा वो समय है जिस समय आपको अपने कोई भी श्रृंगार नहीं करना है, उस काल के बाद ही आपको तैयार होना प्रारंभ करना है। देखिए, मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं, मुझसे जानकारियाँ लेते हैं, उनको ये समय जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन यदि आप श्रृंगार करते हैं तो बहुत अधिक मायने नहीं रखता है ये सारी चीज़ें, लेकिन आज का जो त्यौहार का दिन होता है, तो उस दिन ना तो आपको सिर के ऊपर से बाल धोना चाहिए। देखिए, बहुत स्थानों पर लोग बताते, आप लोगों के द्वारा ही कमेंट से मुझे पता चला, लोग बताते हैं कि हम जो है त्यौहार के दिन बाल धोकर नहाते हैं, लेकिन ये सही विधि नहीं है। आपको एक दिन पूर्व ही बाल को अच्छी तरह से धो करके और तब स्नान किया जाता है। और माता अनसुईया का हम महिलाओं को जो है वरदान है कि हमें बाल के नीचे से भी, यदि कंधे से भी स्नान करें तो हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र होते हैं, पूजा पाठ करने के लायक होते हैं। इस बात को ध्यान रखें। बस आप अशुद्धि की अवस्था में हो तो बाल को पूरी तरह से साफ धोएं, लहसुन प्याज इत्यादि भोजन को भी न ग्रहण करें। और दिन का कौन सा वो समय है जिस समय ना तो आपको चूड़ियाँ उतारनी है, ना बिछुआ उतारना है, ना कोई ऐसा श्रृंगार का काम करना है। देखिए दोस्तों, राहु काल वो काल होता है जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। मैंने अभी आपको एक चीज़ कहा कि देखिए, समय आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपने कोई गलती की तो चल गया, कोई समस्या नहीं, क्योंकि समय आपके साथ है। लेकिन समय खराब है और ऊपर से आपने गलती की तो खामियाजा बहुत बड़ा हो सकता है। सभी लोग ये कल जो सतयुग तो है नहीं कि हमने कोई तप किया, जो है कि पुण्य किया और उसका फल हमें तुरंत मिले, या फिर जो हमने गलती की उसका फल तुरंत मिलता है, लेकिन बहुत देर से मिलता है। यदि आपने कोई पूजा पाठ किया तो आप देखते हैं कि कोई अनुष्ठान की, पूजा की, तुरंत उसका फल भगवान भी नहीं दे पाते हैं। उसका फल लेकिन मिलता है आपको, अपने अच्छे या बुरे जो भी कर्म होते हैं उनका फल जरूर मिलता है। तो राहु काल में यदि आपने कोई गहना, ज्वेलरी, कुछ भी पहनना है, वो नहीं करना है। राहु काल का समय कल जो है वह दोपहर 1:30 से 3 बजे तक का समय है। इस समय आप कोशिश करें कि ना तो अपने गहने उतारें, ना ही अपने पैरों की बिछुआ उतारें, ना ही पायल उतारें, कुछ भी ना बदलें। इसके बाद जो है आप अपनी तैयारियां करें, तैयार हो जाए, या फिर इसके पूर्व जो है आप चाहें तो तैयार हो जाए, क्योंकि राहु काल, अशुभ समय माना जाता है। यदि आपने इस समय कोई भी श्रृंगार किया तो अनर्थ होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसा तो हमारे शास्त्र ही कहते हैं।
क्योंकि शास्त्र ही समय बताए हैं कि राहु काल क्या होता है, अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, चौघड़िया मुहूर्त क्या होता है। तो ये सारे काल, ये सारे समय आपको हमारे शास्त्र ही बताए हैं। इस बात को ध्यान ज़रूर रखें और इस मुहूर्त में भूल करके भी ना तो पैरों की पायल, ना बिछुआ, ना ही कुछ भी मत करें। मैं तो कहती हूँ कुछ भी नहीं करना चाहिए। और प्रतिदिन तो हम कर भी सकते हैं, जब कोई विशेष दिन हो, वो विशेष दिन भी हमारे सुहाग से जुड़ा हुआ हो, तो इस समय बिल्कुल भी ऐसा कार्य न करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।